नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा हमारा चैप्टर 16 चल रहा है कहानी लेखक, है ना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। कहानी सुनना तो वैसे भी सबको बहुत अच्छा लगता है ना। और कल जो हमने कहानी पढ़ी थी, जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज हम एक न्यू कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यू कहानी कहानी का सेक्शन है लालच का फल, है ना। लालच का फल मतलब लालच से रिलेटेड वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होगी, सुनी होगी, बट ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है ना। आपकी बुक में दी हुई है, पूरी कहानी नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ हेल्पिंग की कुछ लाइंस दी हुई है, सहायक शब्द दिए हुए हैं, सहायक लाइंस दी हुई है, उसी की सहायता से हमें कहानी पूरी करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ और आपको रिटन में इस कहानी को फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगी, उसमें से देखकर आप इस कहानी को अपनी नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहानी का जो पात्र है वो एक बच्चा है, बच्चे का नाम है विजय। क्या नाम है बच्चे का? यस, विजय, ठीक है ना। जो बच्चा है विजय, वो बहुत ज्यादा शरारती है ना, बहुत शैतान है, वो किसी की बात नहीं मानता है और बहुत ज्यादा लालची भी है ना। और उसे खाने पीने का बहुत शौक है ना। कुछ भी चीज खाने में वो कंट्रोल नहीं करता है, वो खाने पीने के मामले में इतना ज्यादा लालची है कि अगर पेट भरा भी होगा, उसे कोई खाने की अच्छी चीज मिल जाएगी तो भी वो उसे तुरंत खा लेगा, है ना। तो ज्यादा खाना भी तो लालच है ना बेटा, सही है ना। ज्यादा खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ज्यादा खाने की लालच करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ना। तो ये जो बच्चा है वो अपने मामा जी के घर उनकी लड़की की शादी में जाता है अपनी माँ के साथ, है ना। जिस बच्चे का नाम है विजय, है ना, विजय जिसका नाम है, वो अपने मामा जी के घर उनकी लड़की की शादी में अपनी माँ के साथ जाता है ना। माँ को बच्चे की आदत अच्छे से पता होती है कि मेरा बच्चा बहुत खाने के मामले में लालची है, तो माँ उसे समझाती है कि बेटा हम शादी में तो जा रहे हैं, आप वहाँ पर खूब एंजॉय करना, बट खाने पीने का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो विजय अपनी माँ के साथ बस में जाता है, शादी में बस में बैठता है और जिद करके समोसे, मूंगफली और आइसक्रीम खाता है ना। पूरे सफर में जहाँ पे भी बस रुकती है या जहाँ भी उसे कोई चीज दिखती है, कहीं समोसा दिख गया, है ना, कहीं मूंगफली दिख गई, कहीं आइसक्रीम दिख गई, तो वो जिद कर करके वो सारी चीजें खाता है, ठीक है। अब मामा और अब वो मामा जी के घर पहुंच गए, अपने घर से मामा जी के घर पहुंच गए। तो मामा जी के घर लड्डू होते हैं, अब शादी वाला घर है, मिठाई तो होगी होगी वहां पे, तो वहां पर लड्डू होते हैं, वो दोनों हाथों में लड्डुओं को पकड़ लेता है और उन लड्डुओं को खाता है। जबकि वो पूरे रास्ते खाता हुआ आया है, कहीं उसने समोसा खाया है, कहीं मूंगफली खाई है, कहीं आइसक्रीम खाई है, लेकिन जाते ही जब उसे वहां लड्डू दिखते हैं तो वो दोनों हाथों में लड्डुओं को पकड़ लेता है और दबाकर उन लड्डुओं को खाता है। फिर उसकी माँ शादी में बिजी हो जाती है, वो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलता है ना। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बाजार जाने की जिद करता है और बाजार से वो क्या लेकर आता है? टॉफी, चॉकलेट, है ना, वो लेकर आता है, वो खाता है ना। कितना मीठा खा लिया उसने। अब क्या होता है, उसका पेट थोड़ा थोड़ा दर्द करने लग जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बताता है ना। रात को खूब खाना खाता है और चुराकर मिठाइयां भी खाता है ना। पेट उसका दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं बता रहा है। और जैसे रात होती है, रात को डिनर होता है, खाना होता है, उसमें बहुत सारा आइटम होते हैं, वो भी वो खाता है। थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो उसे खा लेता है और माँ को बताता भी नहीं है। अब उसके पेट का जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है ना। और वहां से भी वो मिठाइयां भी चुरा के खाता है, मतलब उसने कितना मीठा खा लिया सुबह से लेकर रात तक। अब रात को पेट में दर्द के मारे उसे नींद नहीं आती है, पेट में जोर का दर्द है, अब उसे उल्टियां होना शुरू हो जाता है। अब उसने इतना कुछ खाया है
इतना लालच करके खाया है कि उसे अब वो सारा खाना हजम नहीं हो रहा है। आखिर है तो वो बच्चा ही ना, तो उसे अब रात होते होते उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। अब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपने क्या क्या खाया। अब वो खाने की पूरी लंबी लिस्ट डॉक्टर को बताता है कि मैंने ये खाया, ये खाया, ये खाया। तो डॉक्टर उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। ऑब्वियसली डांटेंगे ही, अगर आप शादी में आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतना खाओगे कि आपके पेट में हजम ही नहीं हो रहा है वो खाना। अब दूसरे दिन शादी में सब बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना। डॉक्टर तो उसको देख के उसे थोड़ी बहुत दवाई देके चले जाते हैं, रेस्ट करने के लिए बोल के जाते हैं और कम खाने के लिए बोल के जाते हैं। अब दूसरे दिन सब अच्छे से मस्त तैयार होकर शादी में खेल रहे होते हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, विजय जो है वो शादी में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा होता है और खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता था वो दूसरे दिन शादी में। तो वो बिस्तर पर लेटा ही रहता है, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाता है और उसे बहुत दुख होता है। वह मन में कहता है मैं माँ की बात मानूंगा। अब उसे एहसास होता है कि माँ बिल्कुल सही कह रही थी, अगर मैं माँ की बात को मान जाता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। जिस तरीके से सारे बच्चे शादी में एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी शादी में उसी तरीके से एंजॉय कर पाता। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इस कहानी का मैं रिटर्न में आपको PDF भेजूंगी और आपको ये कहानी अपनी नोटबुक में करनी है और इसे अच्छे से रीड करके लर्न करना है। आपको ये कहानी लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।